वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इमरान खान साहब 33 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों दस्तबरदार हो गए हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं ज़मीनी इंतखाब लड़ने से, क्या वजह हो गई, ये आपको बताएंगे। APC की कहानी क्या है, हकीकत कुछ उसका मैंने इजहार किया था और उसके बाद जो रद्दमल आ रहा है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हो जाए। और तीसरा जो अहम बात करेंगे आज के व्लॉग में, वो शेख साहब के भी मुकदमे के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब को भी तौहीन बिलावल के मुकदमे का सामना है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात हो जाए। पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक आगाह भी करें। व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने इससे पहले जब ये हलकों से ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी हुआ तो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मैं उन नशस्तों की बात कर रही हूँ जो PTI के अरकान के इस्तीफ़े कौमी असम्बली में मंजूर हो गए थे। तो मेरा ख्याल है 83 के करीब ये हैं जिनके ऊपर जनरल इलेक्शन होना है, बाकी जो थी वो रिजर्व सीट्स थी। तो अब इस सूरत में इन लोगों का PDM का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब ने जैसे पिछली दफ़ा किया था वही अब करेंगे और तमाम सीटों से खुद ही लड़ेंगे। तो PDM ने भी ये ऐलान कर दिया कि जनाब हमने इसमें हिस्सा ही नहीं लेना, ये खुद ही लड़ते फिरें और जो मर्जी करें। तो इमरान खान साहब ने पहले तो एग्जैक्टली यही ऐलान किया कि जनाब वो खुद लड़ेंगे, लेकिन अब PTI की हिकमत अमली में आई है थोड़ी सी तब्दीली और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली वजह तो इसकी ये है कि इमरान खान साहब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौमी असम्बली में वापसी का इरादा कर रहे थे और वो चाहते थे कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो PTI के बने वहाँ पर कोई, और जाके जो आगे के मामलात हैं, निगरान सेटअप और ये वो, उन चीज़ों के ऊपर जो है वो PTI को बिल्कुल आउट ना किया जा सके और वो उसमें कुछ इनपुट दे सके। तो जैसे ही उन्होंने ये प्लान किया था तो उसके बाद ही इनके इस्तीफे मंजूर हुए। तो अब इमरान खान साहब यही सोच रहे हैं कि ये जो नशस्तें हैं जिनसे इनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं, वहाँ पर इन्हीं के लोग वापस आएँ और आकर ज़ाहिर है वो 20-22 से ज़्यादा लोग होंगे तो अपोजिशन जो है वो खुद PTI के पास आ जाएगी। तो इस सूरत में फिर PTI का ही अपोजिशन लीडर बनेगा। तो इमरान खान साहब कौमी असम्बली में PTI का एक नुमाइंदगी चाहते हैं, ग्रोह चाहते हैं जो कि वहाँ पर उनको नुमाइंदगी दे सके। इस वजह से उन्होंने अपने मेंबर्स से कहा है कि जनाब आप जो है वापस मैदान में उतरें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब तमाम नशस्तों से इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाएं तो वो सिर्फ एक ही नशस्त को अपने पास रख सकते हैं, बाकी नशस्तें फिर खाली करना पड़ेंगी। तो जाहिर है कि वो फिर वो मकसद पूरा नहीं होता। तो एक तो बुनियादी बड़ी वजह इसकी यही है कि PTI कौमी असम्बली में वापसी चाहती है, इसलिए मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो हल्के के उम्मीदवार हैं, जो पहले भी थे, वही तकरीबन तमाम लोग दोबारा नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरी जो एक वजह है वो ये भी है कि एक नेट प्रैक्टिस भी है कि आगे के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनकी भी ज़रा कहते हैं ना वार्म अप मैचेस हो जाएं, क्योंकि आगे भी ज़ाहिर है जनरल इलेक्शन भी है सारा कुछ। तो वो इस चीज़ के ऊपर भी एक जो ये तासुर देना चाह रहे थे PDM वाले कि जी इमरान खान साहब के पास अब कोई कैंडिडेट ही शायद नहीं बचे, अगर वो खुद लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, अगर कैंडिडेट होंगे तो वो नहीं जीत सकेंगे। तो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनके जो अपने लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी डीमोरलाइज हो जाएं कि जी खान साहब हमें तो शायद इस काबिल नहीं समझते कि हम जीत सकते हैं, तो इसलिए वो खुद जीतते हैं। तो वो इमरान खान साहब ने उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया और थोड़ा टास्क भी दिया कि ज़रा वो भी वार्म अप हो जाए। और एक और जो बुनियादी वजह है वो ये भी है कि जो PDM है उसको भी एक उन्होंने चांस दिया कि वो भी मुकाबले में आएँ, ताकि और फिर उसके बाद दोबारा से वो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकेंगे मकबूलियत में उनकी पार्टी कहाँ पे खड़ी है और PDM कहाँ पे खड़ी है। और जो इनका तीसरा ये पर्पज़ है ये भी हमें फुलफिल होता है इसलिए नज़र आ रहा है कि PDM ने भी अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। और मौलाना साहब जो पहले ऐलान कर चुके थे कि हम इस पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब उन लोगों ने भी सर जोड़ लिए हैं और ये भी फैसला कर रहे हैं कि जी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और PDM भी अपने मुत्तफ़िका उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारेगी। तो अब बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है कि इन कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं इनके ऊपर इंतखाब होगा जिसमें PTI और जो PDM के कैंडिडेट्स हैं वो हमें आमने सामने नज़र आएंगे। लेकिन इस कार्ड के साथ ही PDM के पास एक और कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि जनाब इन 83 नशस्तों पर इंतखाब होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में जो सूबाई असम्बलियों के ये इंतखाबात रोकने के जवाज़ ढूंढ रहे थे, उन जवाज़ों में कोई फिर अहमियत बाकी नहीं रहेगी। वजह कि सूबाई असम्बली के इंतखाब के लिए आप कह रहे हैं जी अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, जी मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो फिर ज़ाहिरी सी बात है आपसे ये सवाल होगा कि अगर उस मामले में आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, तो फिर ये जो ज़िमनी इंतखाब है वो भी तो इन्हीं सूबों के मुख्तलिफ हलकों में होने हैं। तो फिर
जो पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो फिर वो आम असम्बली की नशिस्तों पर क्यों नहीं लगा सकते? और अमनो अमान की सूरत हाल ज़िमनी इंतखाब के लिए क्या ठीक है और सिर्फ सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए ख़राब है? तो फिर ये जवाज़ इनका खुद ही ठूस हो जाता है। तो इस सूरत में ये फिर जो इलेक्शन से फ़रार का एक इनको बहाना ये बना रहे थे वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस लिहाज से भी इमरान खान साहब ने उनको एक तरह से बैकफुट पर कर दिया। एक तो उन्हें लड़ना भी पड़ेगा और दूसरा फिर सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्शन से फरार चाह रहे थे वो फरार उनको अब मिलेगा नहीं। खान साहब ने इस गेम के साथ इनको इस तरह से गेम में इन कर लिया है ज़बरदस्ती। तो एक तो ये बात हो गई। टॉक में भी ये बात कही थी कि एपीसी बुलाने का मकसद सिर्फ ये है, उसमें इमरान खान को बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि जी इमरान खान जो है वो संजीदा नहीं है। जो अवाम के मसाइल हैं, दहशत गर्दी के हवाले से जो बात है, तो ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, और वो हमने देख भी लिया। तवक्को के ऐन मुताबिक पीटीआई वालों ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब आप एक तरफ ये सारे क्रैकडाउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये मुज़ाकरात की बात करते हैं कि जी आए आके बैठे हैं हमारे साथ दहशत गर्दी के ऊपर, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो उसके बाद मैंने तवातुर से देखा कि जिस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो यही क्वेश्चन लेके बैठ गए कि जी इमरान खान साहब को शिरकत करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे, ना है, ये है, वो है। तो वो जो बात थी वो बिल्कुल प्रूफ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। पहली बात तो ये कि जो पीडीएम ये नैरेटिव बना रही थी कि इमरान खान साहब ही सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, ये दहशतगर्दी उन्हीं की वजह से वापस आई है, तो फिर अब वो किस मुँह से उन्हें कह रहे हैं कि जी आएँ आके हम मिल बैठ के हल निकालते हैं। भई जो ज़िम्मेदार है, तो ठीक है फिर उसको बाहर रहने दें, फिर आप क्यों उसको बुला रहे हैं? आप सब तो इकट्ठे हैं एक जगह पे, तो ठीक है मिल बैठ के, बड़े जीनियस हैं आप लोग, इदारे भी आपके साथ हैं, तो बैठ के हल निकाल लें दहशतगर्दी का। जो ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ है, वो तो फिर आप पहले ही बाहर है, तो उसको फिर बाहर रहने दें ना। पिछले हफ्ते तो सारे हफ्ते आप यही शोर मचा रहे थे। और दूसरी जो बात है कि अगर इमरान खान साहब इस चीज़ को अगर आप उन्हें वाक़ई सिंसियर थे बुलाने में, तो आप कोई उनको बाकायदा कोई हुकूमती वफ़द जाता या कोई वज़ीर-आज़म साहब ने फ़ोन किया होता, तो कोई कहता कि हाँ, भई ये सीरियस हैं। एक टीवी पे आप एक ऐलान कर देते हैं जी, अच्छा जी हम उन्हें भी बुला रहे हैं, और उसके बाद कोई बाज़ाब्ता इन्विटेशन तो है नहीं। और माहौल आपने ये बनाया हुआ है कि दे गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, दे गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, और ये सब कुछ करके आप ये शो कर रहे हैं कि जनाब दूसरी तरफ आप ये शो कर रहे हैं कि जी वो नहीं आ रहे, हम तो बड़े अच्छे हैं। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है, मुनाफ़क़त है, और जो सारी चीज़ है वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज़ हो रही है। और एक जो इसकी अहम वजह नाज़रीन, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि अगर रियासत की पॉलिसी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ चेंज हो रही है, तो उसके लिए भी ये चाहते हैं कि तमाम लोगों की उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाए। अकेले जो हुकूमत है वो उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मसलन ये कि अगर दोबारा से ये सोच रहे हैं कि हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़नी है या हमने कोई किसी की जंग में हिस्सा लेना है, शराकत दारी करनी है, तो ऐसा ये बोझ अकेले उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को एब्सोल्यूटली यस कहना है, तो ये चाहते हैं कि उसमें खान को भी साथ ही बिठाएं और फिर सब मिलकर उसकी जिम्मेदारी लें। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी इस मामले पर डिफरेंट है, और वो इसीलिए अपना कंधा भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूटली नॉट वाला मौक़िफ़ रखते हैं। तो वो ये कंधा भी नहीं देना चाहते कि अगर इन्होंने कोई पॉलिसी तब्दील करनी, को फैसला ऐसा बनाना है, तो उसमें वो ये शामिल करके ज़िम्मेदारी साथ में शेयर नहीं करना चाहते। तो ये भी एक बुनियादी वजह हो सकती है कि जिसलिए इमरान खान साहब को इन्होंने इनवाइट कर लिया था, लेकिन बज़ाहिर उसमें सिंसेरिटी हमें फिर भी दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ा सा जाते जाते बात हो जाए जी शेख रशीद साहब के ऊपर। शेख रशीद साहब पे इब्तदाई तौर पे तो मुकदमा था कि जनाब वो आसिफ जरदारी साहब की तौहीन की, उन्होंने तौहीन जरदारी का मुकदमा था कि जनाब उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान साहब के ऊपर। वो भी एक फजूल सा ही मुकदमा था। फिर लाल हवेली को भी इन्होंने सील किया, उसके ऊपर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की और वो सारा कुछ किया, वो छुड़वाया उन्होंने। तो जब उधर लेके गए थाने में, तो वहाँ पर तौहीन बिलावल कर बैठे वो। बिलावल साहब के ऊपर जो उनके रिमार्क्स थे, मैंने उनको पहले ही अपने वीलॉग में आपने देखा होगा कि कहा कि वो नामुनासिब थे। लेकिन बहरहाल क्या ऐसे रिमार्क्स के ऊपर मुकदमात ही हो जाते हैं, ये बड़ी एक अजीब बात है। तो बहरहाल जी अब सिंध में भी उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हो गए हैं और अब उन्हें सिंध ले जाने की कोशिश की जा रही है। शेख साहब इस बात को ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं कि उनकी जान को शदीद खतरा है और उन्हें सिंध में मुंतकिल ही इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको जान से मार दिया जाए। तो ये अगर वो फील कर रहे हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि एक अब काफ़ी बुजुर्ग ही हैं खैर शेख साहब भी, लेकिन एक इस तरह एक बुजुर्ग सियासतदान के ऊपर आप तौहीन ज़रदारी, तौहीन बिलावल के मुकदमात बनाकर तो अब उनको ख्वार करेंगे। लेकिन बहरहाल जनाब जो भी इमरान खान का सपोर्टर है वो आजकल अताब का शिकार है, और शेख साहब के साथ भी अब अपनी ज़िंदगी के जो ये
आप कह लें कि इतने बरस गुजरने के बाद अब ये सब कुछ उन्हें भुगतना पड़ रहा है दोबारा से, तो दोबारा से उन्हें जवान किया जा रहा है, दोबारा से उन्हें लीडर बना दिया इन्होंने एक तरह से। तो अब देखते हैं जी शेख साहब के मामले में क्या होता है। एक छोटा सा कमेंट मैं इस बात पर ज़रूर कर दूँ कि जब भी सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो सबको अली वज़ीर बहुत याद आते हैं जो कि MNA हैं, और ख़ास तौर पर जब PTI के लोग अब गिरफ्तार हो रहे हैं तो सबको कहीं ना कहीं अचानक से याद आ जाता है कि जी अली वज़ीर भी तो अंदर है, जी अली वज़ीर भी तो अंदर है। तो इसके ऊपर पहली बात तो ये कि अली वज़ीर साहब जो हैं, क्या उन्हें PTI की हुकूमत ने अंदर किया हुआ है? ये तो सबको पता है कि वो कि उनके ऊपर मुकदमात किस नौइयत के हैं और किसने उन्हें अंदर किया हुआ है, पहली बात। और ये बिलावल साहब के सामने भी जब एहतजाज हुआ था लाहौर में एक आसमा जहांगीर ताज़ियती रेफरेंस में, तो उसमें भी बिलावल साहब के जो अपने वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी, बिलावल साहब ने भी ये बात कही कि जिन्होंने पकड़ा है आप उनके सामने जाके एहतजाज करें। तो पता नहीं ये क्या वजह है कि जब PTI के लोग पकड़े जाते हैं तो उस पर अली वज़ीर सबको क्यों याद आ जाते हैं और आगे पीछे कोई नाम भी नहीं लेता, या तो फिर एक कंसिस्टेंट मूवमेंट चलाएं ना आप अली वज़ीर के लिए, तो ये नहीं होता। और दूसरी जो वजह है वो ये कि मुझे ये समझ नहीं आती कि अली वज़ीर साहब अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही कहीं अंदर हैं, जेल में पड़े हुए, तो क्या वजह हुई कि अदम एतमाद का वोट देने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ वो क्यों उनके ताले खुल गए जेल के और वो आ भी गए, और उन्होंने क्यों फिर बात मानी? फिर उस वक्त वो ये शर्त रख देते कि भाई पहले मेरी रिहाई का बंदोबस्त करो फिर मैं वोट दूंगा। वो आके अच्छे बच्चे बन के वोट भी दे के चले गए, फिर दोबारा जाके जेल में हैं। तो मुझे तो ये मामला हमेशा से थोड़ा सस्पिशियस सा लगता है कि अली वज़ीर साहब असल में क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट के ही कोई सपोर्टर हैं, क्योंकि उनके कहने पे उनके ताले भी खुल जाते हैं, वो वोट भी कर जाते हैं। तो बहरहाल अली वज़ीर का जो कार्ड है वो भी वक्तन फ़वक्तन खेला जाता है। अगर वो वाकई कोई नाजायज़ तरीके से अंदर हैं, कोई कानूनी मुकदमात नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल रिहा होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को भी बाज़ लोग सियासत के लिए ही इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि PTI के खातों में ये भी जुर्म डाल दिया जाए। मिलते हैं अगले आपसे वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।